Welcome to Happy Life with Coach. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैं आपके साथ फिर आ गई हूँ अपना एक नया व्लॉग के साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये शॉल वॉल पहनी हुई है। मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ और अकेले ही मुझे सारे काम करने होते हैं, क्योंकि पता है कि बस कुछ लाइफ में ऐसी हालात हो जाते हैं कि इंसान को खुद स्ट्रगल करना पड़ता है। जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी अपनी लाइफ में मुझे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और सिर्फ एक मर्द ही नहीं, एक औरत भी अपना घर चला सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, जो मैं कर रही हूँ। सब काम मुझे अकेले करने होते हैं। साथ साथ मैं अपने जो बकरों को पाल रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि सुबह हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बकरे अब क्या कर रहे हैं और आगे आगे मैंने कहाँ जाना है। मार्केट जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। मेरे साथ टच में रहिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। जैसा कि आपके सामने मैंने आपको पता है कि मेरे बकरे हैं। अब ये सुबह का टाइम हो गया है, ये सब अपनी हालात में खड़े हुए हैं। खाना इनको दे दिया था मैंने, लेकिन ये जो मेरा छोटा वाला है ना, ये जो खड़ा हुआ ये वाला, इसने ये खाना नहीं खाया। पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। माशाल्लाह जुगाली भी कर रहा है, लेकिन जो ना खाना नहीं खा रहा है सही तरह से। जैसे कि ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये अपनी रूटीन पर हैं, खा पी रहे हैं और ऐसे ही रूटीन लाइफ है। अभी इनकी सफाई करनी है सारी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, फ्रेश हुए हैं, लेकिन सुबह का यहाँ मैंने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और इनके ऊपर ये सामान, इनकी छत बनाई हुई है। ये हम रात के टाइम इनको ढक देते हैं इस कपड़े से। अभी जैसे कि घर की सफाई वगैरह भी रहती है, वो भी मैंने करनी है। तो चले, मैं अपने शूज़ पहनती हूँ। शूज़ पहनने के बाद फिर अपने चलते हैं मार्केट की तरफ, और रास्ते में जो जो कुछ आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये मेरा फ्रिज है, बहुत खस्ता हालत हो गई है इसकी। हालत देखिए ज़रा, बस इसकी जैसा शीट कि लगाई थी, ऑटो पर बैठने के शीट उतर बाद चुकी अब है, मैं तो इधर मेट्रो न्यू पर आ शीट गई हूँ, लगाएंगे क्योंकि ताकि दूसरी मेरे जगह क्रॉस इसकी करनी भी है हालत हमने। दुरुस्त हो सके। मेरे बेटे को देखे मुझे तो हंसी आ रही है। ये ऊपर की साइड पर चढ़ तो गया है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैंने नहीं चढ़ी, मैं तो देखें सीधी सीधी सीढ़ियों से जाऊंगी ऊपर। बेशक मेरा सांस फूल जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगी यहीं से। मेरे बच्चे मुझसे फोर्स करते हैं, मम्मा नहीं आप यहाँ से आएँ, लेकिन मुझसे नहीं जाया जाता। भाई एक होता है एक डर। मैं अब यहाँ ऊपर तक आ गई हूँ, चढ़ गई हूँ, स्टेयर्स से ऊपर आ गई हूँ, और मेरा बेटा भी मेरे साथ आ चुका है। काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छी लग रही है देखने में भी। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देख सकें। यहाँ पर ये लोग वीडियो बनाने नहीं देते, तो मैंने बनाते हुए फ़ौरन कैमरा ऑफ़ कर दिया था। वो लोग माइंड कर रहे थे कि आप यहाँ वीडियोस ना बनाएं, तो मैंने कहा चलें, पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा, मैं भी नहीं बनाती। मेरा बेटा तो ऊपर आ गया, वेट कर रहा है मेरा कि हमने सेकंड तरफ जाना है। अब जैसे ही वहाँ गुजरने के बाद मैं फिर इधर मिल्क शेक की एक शॉप थी, यहाँ आ गई। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ कितनी छोटी सी शॉप बनी हुई है। यहाँ पे सारे मिल्क शेक वगैरह, सारे जूसेस वगैरह मिलते हैं। यहाँ इन्होंने जैसे आपके सामने एक लिस्ट लगाई हुई है प्राइस की कि भाई आप इतने का ये गिलास पी सकते हैं। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा बहुत थक गए हैं, चले थोड़ा सा कुछ पी लेते हैं। अब मैंने उनको कहा है कि चलें आप बनाना का मिल्क शेक ही बना दें। तो काफ़ी सही प्राइस थे। छोटा गिलास 60 का था, बड़ा गिलास 80 का था। मैंने कहा चलें हम ये पी लेते हैं। हालांकि मैं कहती मैं दूध सोडा पीते हैं, कहता नहीं मामा ये पियेंगे। मैंने कहा इतना महंगा ज़रूर पीना है, केले तो बाज़ार से मिल जाते हैं, उसका बना लेते हैं। नहीं, ऐसे पीने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की भी तो फरमाइश पूरी करनी चाहिए ना, और कुछ थकान भी इंसान की दूर हो जाती है। वाह मज़ेदार लगा है इसको। अब साथ ही जूस पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी जैसे चिकन लेने के लिए आपके सामने, या अक्सर मैं यहीं आती हूँ चिकन लेने के लिए। ये पता है, ये जो इंसान आपके सामने बैठा है बेचारा बंदा, ये गूंगा है। तो ये समझे बस मुझे ये होता है मैं यहीं से आकर लूँ, शायद किसी की हेल्प हो जाए। छोटी सी ये चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मुर्गियों को देखें क्या हाल हुआ हुआ है बेचारियों का, ये करीब से देखें ज़रा। जो अपनी टांगों पे नहीं खड़ी हो सकती, वो हमें कैसे खड़ा करेंगी। तो लेकिन फिर भी हम लेते हैं कि हमने चलो बच्चों को यही पसंद है। मेरे बेटा तो बहुत तंग करता है, खाना है तो उसे चिकन ही खाना है। तो फिर मैंने फिर कहा चल चिकन ले लेती हूँ। ये देखें मैंने मुर्गी, मैंने कहा पूरी तोल दें फिर आप इसको। पूरी मुर्गी मैंने से तुलवाई है। मुर्गी के रेट भी आसमान पर पहुँचे हुए हैं। अब ये रेट लिस्ट इन्होंने सामने लगाई हुई है। काफ़ी सफाई सुथराई होती है इनके यहाँ पर। फिर ये आराम से अपने बनाते हैं और सबको देते हैं। ये है कि मेरी पुरानी शॉप है, मैं यहीं से यहाँ कर लेके जाती हूँ, सही प्राइस मिल जाते हैं और सब काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ करके देते हैं। अब ऐसे फ्री होने के बाद जब मैं घर आई, घर आके मेरा बेटा फरमाइश करके खड़ा हो गया मेरी साइकिल ठीक कराओ। ये देखें, अब ये साइकिल लेके देख, इसकी हरकतें देखें ज़रा, कैसे साइकिल को क्या हशर किया हुआ है इसने। असल में ये क्या करता है, साइकिल तो चलाता है, खुद नहीं चलाता, अपने फ्रेंड्स को दे देता है और ख़ुद पैदल चल रहा होता है। ऐसे कहाँ होता है, ऐसे कोई होता है? नहीं होता है ऐसा।
देखें अब साइकिल का इतना बुरा हाल हो गया है, इतना ज़्यादा कि मुझे पीछे पीछे इसके चलना पड़ रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, अभी मैं बाज़ार से आई हूँ, चिकन लेके आके मुझे खाना भी बनाना है, तो साथ इसके साथ अब कहता है मुझे साइकिल ठीक करा के जाओ। तो मैंने कहा चलो अच्छा चलती हूँ। देखा भी नहीं जा रहा कैसे घसीट घसीट के साइकिल लेके जा रहा है। स्कूल जाता है, स्कूल जाते हुए इतनी परेशानी होती है, बैग उठाता है, कहता है कंधे दुख जाते हैं, बच्चों का ख्याल करना पड़ता है। माँ बाप इसीलिए ही होते हैं, जब फादर ना हो तो माँ तो सब कुछ करती है। सामने से ट्रैक्टर गुजर रहा है जैसे आप देख रहे हैं, आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी शायद। तो यहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ की शॉप्स है यहाँ पर काफ़ी, जैसे अभी अनकम्प्लीट है ये सारी जगह ना, कुछ घर बने हुए हैं कुछ नहीं बने हुए, और चिंची रक्शे चल रहे होते हैं यहाँ पर, कोई हाई फाई नहीं है। तो साथ में इस शॉप पर पहुँच गई हूँ। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा बच्चा रखा हुआ है काम के लिए। ये बेचारा अंकल जी है, ये साइकिल ठीक कर देता है जब भी हम आते हैं। मेरा बेटा आ नहीं रहा था, मम्मा आप साथ चलोगी तो मैं करवाऊँगा। तो वो बेचारा भी साइकिल ठीक करने लग गया है। सारा उसने साइकिल की सारी चीज़ें आगे से इसकी निकाल दी। कहते हैं नहीं साइकिल की हालत ख़राब हो गई है, इसको 4,000 लगेंगे, 3,000 लगेंगे। मैंने कहा भाई आप इसके बस नट शट इसके कस दें, बस इस काबिल हो जाए कि चला ले। शट कसे गए हैं, अब रेडी हो गई है। अब साथ ही अब मैं घर जाऊँगी, बच्चों के लिए जाके खाना बनाना है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।